कांच तोड़ के और चोरी करी, उनको पकड़ने में राजकोट शहर पुलिस को काफ़ी सफलता मिली। हम लोग सतत कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी राजकोट की जनता है उनको हम जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। और वक्त वक्त पे बहुत शहरजनों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफ़ी राजकोट शहर पुलिस को मदद भी करी और साथ के साथ कोऑपरेट भी करा। हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह से सभी लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहेगा और आपका सहयोग मिलता रहेगा और हम लोग अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे। अभी आपकी तरफ से अगर कोई मेरे लिए कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो, कोई और कोई इस तरह का आपका कोई भी आपका इश्यू हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। किशोर वाला साहब, आपने लिखा है कि आजकल मोरबी में दारू ना गोडाउन पकड़ाया गया है। जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का समय होता है या होली और इस तरह के त्यौहार होते हैं तो काफ़ी कुछ लोग इस तरह का इन चीज़ों का लाभ लेने के लिए स्टॉकिंग भी करते हैं और माल भी मंगाते हैं। लेकिन अभी इलेक्शन के संबंधित में काफ़ी चेकिंग शुरू हुई है, चेक पोस्ट खड़े करे गए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे त्योहारों के अंदर इस तरह का हम लोग इस प्रवृत्ति को जितना कंट्रोल कर सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जनक भाई सोलंकी साहब, नमस्कार आपको। आपने लिखा है कि मारा नाम जनक सिंह भाई सोलंकी है, मारी पत्नी तेवज मारो पुत्र बनने अकाड़े अवसान થયા। बहुत बहुत दुखनी बाबत है। भगवाननी मर्जीना सामे अपने बधा કંઈ કરી શકતા નથી। 17 વર્ષનો છો, આ મુંજકા ખાતે આ પોતાનું મકાનમાં રહો છો। અમે આપ સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરીએ કે આપને જે રાહત આપી શકાય અમે રાહત આપીએ। હું મારા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓને જાણ કરશું કે वो આપનો સંપર્ક કરીને આપની જે પ્રશ્ન છે એના નિકાલ કરશે। અને ये जनकभाई सोलंकीના મોબાઈલ નંબર જો નોટ કરી દેજો। હવે તાત્કાલિક અમારી ટીમ આપને સંપર્ક કરશે અને આપનો જે પ્રશ્ન છે એનો નિકાલ કરવાની હું તાત્કાલિક કોશિશ કરશું। अमीन शेख साहब, आपके संग सितंबर 12 को फ्रॉड हुआ था और राजकोट साइबर क्राइम में आपने रिक्वेस्ट की थी और उसका एफआईआर दाखिल हुई है। साइबर क्राइम में आप जैसे जानते हैं कि साइबर स्पेस में आरोपी कहाँ बैठ के क्राइम कमिट कर रहा है, उसका मैंने ये आपकी पॉइंट को नोट कर लिया है और बहुत जल्द मैं आपको इसके बारे में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। भावेश भाई, आपका सजेशन जय भीम चौक ऊपर नाना महुआ ट्रैफिक सोल्यूशन, इसकी हम लोग तात्कालिक ट्रैफिक टीम से इसका सर्वे करवा लेते हैं। वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रोड इंजीनियरिंग के मार्फत से या ट्रैफिक की स्ट्रेंथ से रखने से वो सॉल्व हो सकती है क्या, उसको मैं चेक करवा लेता हूँ और बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। Madhav bhai, greetings to you for arranging such nice way to interact. A lot of people have lost their money in Park Prevaria holiday scam. Are we doing any proceeding on it? Lots of Swaraj people have hold. Madhav bhai, I am not aware of this scam personally. I do not know whether if there is any application or any complaint has been filed. But I will request you, if you have any details, kindly share it on my number and I will definitely look into it. Previously also we have been able to solve lot of these scams. But again, मेरी બધા લોકોની અપીલ છે कि એવા સ્કેમથી બચવાનું માત્ર આપની જાણકારી અને આપની સતર્કતા
એ બે વસ્તુથી આપણે આ બધા સાયબર ક્રાઇમથી બચી શકીએ છીએ. આ જે બધા ફ્રોડસ્ટર છે એ આપણી વિશ્વાસનો લાભ લઈ અને ઘણા બધા ક્રાઇમ કમિટ કરે છે, જેથી જ્યારે પણ ઇન્ટરનેટ મારફતે ઓનલાઈન આપ કોઈ પણ પૈસાને ડીલ કરો છો એને ડબલ કન્ફર્મ કરી અને એના ક્રેડેન્શિયલ્સ ચેક કરી એને પછી કોઈ ડીલ કરવાનું થાય. આ બધા જે ફ્રોડસ્ટર છે એ ઘણા બધી ઇમ્પોઝિશન કરીને આપની આઈડેન્ટિટી છુપાવીને બીજા રીતે આ ક્રાઇમ કમિટ કરતા હોય છે અને એ લોકોને શોધવામાં ઘણી બધી મુશ્કેલ થઈ અને બહારના જિલ્લાઓના હોય છે કે બહારના રાજ્યોના હોય અને ત્યાંથી આ લોકોને અહીંયા લાવીને મની રિકવર કરવામાં બહુ તકલીફ પડતી હોય છે. એટલા માટે મારા બધા જે વ્યૂઅર્સ છે કે જે આજ મને સાંભળી રહ્યા છે એ તમામને હું વિનંતી કરવા માગું છું કે આપ જ્યારે પણ ઓનલાઈન કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ડીલિંગ કરતા હો છો તો ડીલિંગ ને ડબલ ચેક કરી, ક્રોસ વેરીફાઈ કરી અને એ પછી આપ એ ડીલિંગ करजो. निखिल भाई, कोटेचा चौक पे दोपहर का ट्रैफिक का इशू अभी तक सॉल्व हल नहीं हुआ है. मेरे को लगा था कि राजकोट के अंदर दोपहर का ट्रैफिक हल्का हो जाता है. कोटेचा चौक के ऊपर एक बड़ी रोड इंजीनियरिंग की प्लानिंग चल रही है. उसके लिए सूरत के NIT कॉलेज से टीम आई थी और उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सजेस्ट करी हैं. રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એના ઉપર કામ કરી રહ્યા છે અને મને ઉમ્મીદ છે કે ટૂંક સમયમાં આ લોકો એની ટ્રાફિકની આખી જે સર્કલ છે એના બધા રીડિઝાઇન કરી અને આ જે પ્રોબ્લેમ છે એ પ્રોબ્લેમને दूर करसे. सो लेट्स हैव सम पेशेंस. आई एम श्योर हमें भी पता है कि ये कोटेचा चौक क्योंकि वहाँ पे 6 रास्ते आते हैं और काफ़ी सिटी का सेंटर पॉइंट है, उसकी वजह से काफ़ी लोग बाग वहाँ ट्रैफिक का कंजेशन होता है, काफ़ी लोगों का मूवमेंट होता है और ख़ास करके जब से KKV ब्रिज बना है तो वहाँ पे ट्रैफिक के अंदर बहुत ही वधारा हुआ है. तो हम लोग RMC के संग मिलके और सूरत से जो NIT की टीम आई थी उनके द्वारा जो सजेशन दिए गए हैं उनसे साथ मिलके हम लोग इस पे काम कर रहे हैं. Thank you, Dharmesh bhai, Gaurav Mehta for your encouraging words. We ensure कि हम लोग राजकोट शहर के लिए डेडिकेटेड और कमिटेड हैं और जितना हम अच्छा काम कर सकते हैं, जितना लोगों को राहत दे सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे. पर लेट मी अश्योर यू कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं और हर प्रॉब्लम को एक साथ एड्रेस करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है. पर जो जो चीज़ें प्रायोरिटी पे आ रही हैं उन प्रायोरिटी के ऊपर हम लेके और इसको बंद करवाएंगे. किशोर भाई, मैंने आपका ये नोट करा है कि डेवर रोड पर आवेल देसी दारूनी હદા બેધડક ચાલે છે, બંધ કરાવવા જો આપણી પાસે સત્તા છે. હું માનું છું એ કામ પોલીસના છે અને પોલીસને કરવું જોઈએ. આપની સજેશન્સના આપના માહિતીના મેં નોંધ લીધી છે અને તાત્કાલિક એના ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ધર્મેશભાઈ, વન્સ અગેન આઈ નોટેડ યોર રિક્વેસ્ટ. ओमनगर सर्कल 10 o'clock and 6 to 8 इवनिंग. कल ही मेरी टीम पहुंचेगी और इस पे तुरंत कार्रवाई करेगी. गोपाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स. तेजू भाई, आपका 22-24 બસ સ્ટેન્ડ કે પાછળ જે અમારી ચાયની હોટલ પાસેથી મારું અપહરણ થયું, અપહરણકર્તા નામ ફલાના છે. आप प्लीज़ कल आके मेरे को मिले और देखेंगे कि इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है और अगर उसमें FIR नोट करनी है तो हम FIR भी नोट कर लेंगे. तो प्लीज़ कल आप 1 बजे आके मेरे को कांटेक्ट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा. तो
तो मैं कल वेट करूँगा आपका 1 बजे आके मेरे को मिले। महेश भाई, आई एम सॉरी कि ये इम्प्रेशन है कि ट्रैफिक ब्रिगेड वाले बहुत तोड़ कर रहे हैं। बहुत सख्त सूचना है कि ट्रैफिक वालों को सिर्फ ट्रैफिक नियमन करना है, ट्रैफिक के विषय में और उनका कोई रोल नहीं है। वो मात्र और मात्र सिर्फ ट्रैफिक नियमन करने के लिए हैं। अगर फिर भी आपके ध्यान में कोई ऐसी घटना है तो आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को भेज सकते हैं, एंड मैं आपको खातरी देता हूँ कि उस पर बहुत सख्त एक्शन होगा। एक बार फिर से सभी ट्रैफिक वालों को ये सूचना दे दी जाएगी, और अगर फिर भी मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि ऐसा कुछ भी आपके ध्यान पे हो तो प्लीज़ मेरा ध्यान दोहराएं और हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। हिरेन भाई, आई एम सॉरी, ये कोठारिया रोड नाला के पास हम समझ रहे हैं कि मैं ये अपनी मेरे पीछे कैमरा है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे राजकोट शहर के जो मेन ट्रैफिक पॉइंट्स हैं वो चलते रहते हैं। मैं भी इस चीज़ को नोट करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है, पर ये समस्या ऐसी है कि हमको थोड़ा इसमें अब समझना पड़ेगा कि ये समस्या हो क्यों रही है। शहर की बस्ती लगभग 25 लाख हो गई है, यहाँ 17 लाख जितनी गाड़ियाँ हैं, और आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ की गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं वो वहाँ से प्रसार होती हैं। सुबह शाम वहाँ पे लेबर का काफ़ी इशू होता है, और हम ओवर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। जितनी हमारी रोड्स हैं कि जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा अब हम लोग रोड के ऊपर हैं, और मल्टीपल ट्रैफिक है। कई 17 तरह की गाड़ियाँ एक तरफ एक साथ रोड पे देखने को मिलती हैं। ट्रैक्टर भी होते हैं, ट्रेलर भी होते हैं, ट्रक भी होते हैं, 3 व्हीलर्स भी होते हैं, 2 व्हीलर्स भी होते हैं, 4 व्हीलर्स भी होते हैं, लारियाँ भी होती हैं, ऑटो रिक्शाज भी होते हैं। एक साथ इतना बड़ा वहाँ पे जितनी कैपेसिटी है उससे हम ओवर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। और सुबह और शाम बहुत सारे हमारे चोकिंग पॉइंट्स हैं कि जहाँ ट्रैफिक का समस्या होता है। हम लोग उन सभी पॉइंटों को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उस रोड की क्षमता ही उतनी है, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे होती हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ ट्रैफिक होगा। सो वी हैव टू एडजस्ट टू दिस प्रॉब्लम। ये मैं यही कह सकता हूँ। हमारे बेस्ट एफर्ट भी अभी कम पड़ेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं हो, पर ट्रैफिक होगा, ये बात सही है। थैंक यू गोपाल भाई आपके एंकरेजिंग वर्ड्स के लिए। मनोज भाई, थैंक यू सो मच। अमीन भाई, प्लीज़ आके कल आप मेरे को मिले कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कल मेरे को शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा कि इसका बिल्कुल आपको तुरंत इसका सोल्यूशन मिल जाए। कौन है ये सामने वाला और क्या है। इसी तरह से गिरीश भाई, ये आप 1-2 ब्रोकर को ढूंढने की बात कर रहे हैं, कौन से ये ब्रोकर्स हैं, किसके संदर्भ में है। अगर आप रूबरू मेरे को मिलके बताएंगे तो हम लोग इस पर ज़्यादा काम कर देंगे। मेरा नंबर मैंने इसमें सेंड किया है। आप प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, एंड आपको तुरंत मैं कहूँगा कि ज़रूर आपको उस पर रिस्पांस मिलेगा। किशोर भाई, प्लीज़ नोट कर लीजिए मेरा नंबर। जिमी भाई, वेलकम। आज आपकी फ़ोटोज़ देखी पुरुषोत्तम रूपाला के संग, आपका पैर ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात है, संभाल के रखिएगा, दूसरी बार ये हादसा नहीं हो आपके संग। टक्कर भाई, प्लीज़ मेरा नंबर नोट कर लीजिए वैभव भाई, एंड जो आपके कोटेचा चौक के कोई अगर सोल्यूशन है तो प्लीज़ सोल्यूशन दीजिए। मैंने कहा वहाँ पे बड़ी रोड इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि 6 रास्ते वहाँ पे आके मिलते हैं और सिटी का बिल्कुल मेन सेंटर है ये, तो उसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रैफिक री इंजीनियरिंग की प्लानिंग हो रही है, ट्रैफिक सिग्नल की प्लानिंग हो रही है, और क्योंकि जो कई बार पुलिस के सजेशंस होते हैं वो पुलिस के सजेशंस लोगों को पसंद नहीं आते हैं, और उसकी वजह से हम लोग उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अब हम रोड इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उसके ऊपर रोड इंजीनियरिंग के सोल्यूशन लाके और हम लोग उसको काम किए हैं। राजन भाई, आपका सजेशन कि व्हाट यू सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स,
ऑन फॉर राजकोटियंस, राजकोट बड़ा रंगीला शहर कहलाता है और उसके लिए बहुत जाना भी जाता है। एक तो यहाँ के लोग अगर फाकी खाना कम कर दें और अकेले बैठ के रात रात को गाड़ियों के ऊपर अपना मोबाइल देखना बंद कर दें तो पुलिस को थोड़ी आसानी रहेगी। साथ के साथ जो यहाँ रात रात को चाय पीने का कल्चर है और पान के गल्ले पे बैठने का कल्चर है, उसको कम करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से काफ़ी रात को बनाव बनते हैं। पॉजिटिव पॉइंट मैं ये कहूँगा कि लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, लाइफ को जीते हैं और कई बार पुलिस के कहने पे वो पुलिस को कोऑपरेट भी करते हैं, इसके लिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। और ऐसे ही जो रंगीला राजकोट है उसकी स्पिरिट बनाए रखते हैं। पर बस मेरा यही लोगों से आग्रह है कि एक जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा आप बाहर ना निकलें, क्योंकि यहाँ पे ब्याजखोरी के बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं। लोगों रातों रात अमीर बनने की चेष्टा करते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग शेयर मार्केट या किसी और सोर्स से हम लोग पैसा ज़्यादा कमा लेंगे, पर उस लालच के अंदर काफ़ी कुछ नुकसान भी होता है और फिर वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। बेटर सिटी का बस यही है कि आप नियमों को पालन करें, रूल को फॉलो करें, लॉ को फॉलो करें और अथॉरिटीज़ के संग आप कोऑपरेट करें। जो आपको अगर नंबर प्लेट ठीक लगानी है तो आप उसके संग छेड़ा नहीं करें, नंबर प्लेट पे कुछ नंबर्स को के संग हेर फेर नहीं करें, काला कांच नहीं लगाएं जिसके लिए बार बार पुलिस को काम करना पड़ता है। ट्रैफिक के नियमों को पालन करें और पुलिस को कोऑपरेट करें तो आई एम श्योर कि ये राजकोट सिटी भी एक अच्छी सिटी बन जाएगी। माधव भाई, आई होप यू हैव नोटेड माय नंबर। आपको ये नंबर गिरीश भाई, साइबर क्राइम लोग के ऑफिस में से ही शुरू होता है। आपको शायद नहीं अंदाज़ा होगा कि राजकोट शहर के अंदर या किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर अहमदाबाद गुजरात के या ऑल ओवर इंडिया आज साइबर क्राइम की कितनी अर्जियां मिलती हैं। और बहुत सारी अर्जियां फाइनेंशियल फ्रॉड से लगती हुई होती हैं, बहुत सारी अर्जियां सोशल मीडिया फ्रॉड से लगती हुई होती हैं। और मतलब ये हम सब चीज़ें काफ़ी कुछ हम लोग शेयर नहीं करते हैं, पर साइबर क्राइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनके पैसा जो गया है उसको लौटाने की कोशिश करते हैं। और ख़ास करके जो महिलाएं और लड़कियां हैं जिनको सोशल मीडिया पे हैरेसमेंट हो रहा है, उनको हम लोग है ना उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रोक के छुपा के उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। मैं आपको अश्योर करता हूं कि जो आप सोच रहे हैं साइबर क्राइम के अंदर वो अब नहीं होता है। और हम लोग भविष्य के लिए भी काळजी रखेंगे। आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश कुमार जी, थैंक यू वंस अगेन। वीरेंद्र सिंह, हेलो, आई होप यू आर गुड, डूइंग गुड वर्क। कविता जी, थैंक यू। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर शख्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं। सो वी ट्राइंग टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम लोग इस माध्यम से कनेक्ट करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। एंड होप आपसे मिलने का मौका मिलेगा और आपके जो भी सजेशन होंगे उस पर काम करने का हमको एक मौका आएगा। मनोज भाई, माधापुर चौकड़ी પાસે સર્વિસ રોડના કારણે તેમજ ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા રોકાયેલા વ્હીકલ સાઇડમાં હોવા જોઈએ, વચ્ચે નહીં, પ્લીઝ। एग्रीड, आई विल पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वहाँ सर्विस रोड बहुत नैरो है और बहुत हैवी ट्रैफिक है। अभी हमको कहा गया है कि अगले 1-2 महीने के अंदर वहाँ पे अंडर ब्रिज का भी काम शुरू होगा जो राजकोट को अहमदाबाद की तरफ से कनेक्ट करेगा। लेट अस होप कि इसकी वजह से और वहाँ पे ट्रैफिक क्योस नहीं हो, पर मैं ज़रूर वहाँ पे जो ट्रैफिक के लोग हैं उनको सूचना दे दूंगा आपकी। तेजो भाई, वंस अगेन थैंक यू। प्लीज़ नोट माय मैसेज, मेरा नंबर नोट कर लीजिए एंड सेंड मी आपकी जितनी भी ये रजूआत हैं मेरे को उस पर भेज दीजिए। मैं इस पर तुरंत कार्रवाई करवा दूंगा। राज सोलंकी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन।
तेजू भाई, वंस अगेन वी वेलकम ऑल योर सजेशंस, और जो भी आपने आज कहा है मैं उस पर तुरंत काम करूँगा, और आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। पर्सनली भी आपसे मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। संजय भाई, जो ये 2 से 5 का सिग्नल है, हम लोग जनरली जब टेम्परेचर 40 क्रॉस कर जाता है उसके बाद बंद कर देते हैं। लास्ट ईयर भी हमने मिड अप्रैल से लेके एंड जून तक 2 से 5 सिग्नल को बंद रखा था। इस बार भी हम लोग वॉच के अंदर हैं। जब भी ऐसे अनकम्फर्टेबल आएगा तो सिग्नल अपने आप हम लोग बंद कर देंगे। आई हैव नोटेड डाउन योर सजेशन, थैंक यू सो मच फॉर दिस। वैभव भाई कि किशनपुरा चौक में पॉलिटिकल लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक साइड पे स्टॉप कर देते हैं। ये मेरा सोचना है कि आई विल रिस्पेक्ट पॉलिटिकल पर्सन। अब मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। उनको समझना चाहिए कि उनके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ भी पड़ती है, बट इट्स अ पॉलिटिकल मैटर। सो मैं बहुत कुछ इस पर बोल नहीं सकता हूँ। ओनली अप्रिशिएट कि आपने इस चीज़ को नोट किया, एंड आप इसको अपने योग्य फोरम पे भी रेस करेंगे तो अच्छा होगा। हिमानी बहन, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। इफ एनी वुमेन स्टक बाय एंटी सोशल पुलिस एट रोड साइड और एनी अदर प्लेस, द फोन नॉट रिसीव बाय फादर हस्बैंड व्हाट शुड। आप सबको पता होगा कि एक हमारी ऑल वुमेन दुर्गा शक्ति टीम काम करती है। अगर कई बार कहीं पे भी ऐसी अगर कोई परेशानी आए किसी भी महिलाओं को, तो उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 100 नंबर पे डायल करें और तुरंत अपना लोकेशन शेयर करें। हमारी शी टीम जो है या कंट्रोल रूम की जो वैन है वो तुरंत आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, मार्केट में कोई ऐसे लोग मिलते हैं, दिखते हैं कि जो खड़े होकर वहाँ रोमियोगिरी कर रहे हैं या आते हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज़ 100 नंबर पर शेयर करें। हमारी टीम्स इसके लिए स्पेशली काम करती है, वो तुरंत आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। आई होप हिमानी बहन मैंने आपकी का आंसर दे दिया। अगर फिर भी ऐसा इशू है तो मैं उसको और एड्रेस कर दूंगा। वैभव भाई, थैंक यू सो मच। हमारी प्रयास सतत बने रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, और जितना भी हम कर सकें हम करने की कोशिश करते रहेंगे। ये मेरा आपको वादा है और सभी लोगों को मेरा प्रॉमिस है कि राजकोट शहर पुलिस आपके लिए सतत प्रयासरत है और करती रहती रहेगी। थैंक यू अब तक मीडिया इस प्रोग्राम में जुड़ाने के लिए और हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए। विजय भाई, ये बहुत बड़ा इशू है जो सभी लोग ट्रैफिक वार्डन को जो होते हैं, मतलब हर आदमी आज मोबाइल के अंदर इतना व्यस्त है कि जब भी खाली बैठते हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि होटल रेस्टोरेंट में भी लोग खाना खाने जाते हैं पर आपस में बात करने की बजाय मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। रेस कोर्स सर्कल पे भी आप कभी निकलेंगे तो वहाँ लोग बाग पहाड़ी पे बैठ के भी है ना अपना मोबाइल देखते हैं। ये हमारी ऐसी एक बीमारी लग गई है कि हम इसके बिना शायद जी नहीं पा रहे हैं। हमको ये एड्रेस करना पड़ेगा, हमको अपने डिपार्टमेंट में भी एड्रेस करना पड़ेगा कि ये ट्रैफिक का जो वार्डन हो, चाहे ट्रैफिक के कोई भी पुलिस इंचार्ज हो, ड्यूटी के ऊपर इस मोबाइल को यूज़ नहीं करें। और जब भी हमारे ध्यान पे इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम लोग इसको उनको नौकरी से हटाते हैं या उनको पनिश करते हैं। बट एक बहुत बड़ा सोशल मेनेस हो गया है ये कि और आप कह रहे हैं कि मैं बिना ड्रेस मतलब यूनिफॉर्म के बिना निकलूं, मेरे को उसकी निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई बार निकलता भी हूं, कई लोगों के मैंने मोबाइल जमा भी करे हैं, लोगों को नौकरी पे भी हटाया है। पर ये बार बार करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। जब तक हम इसको अपने स्वयं शिस्त को या सेल्फ डिसिप्लिन को नहीं मेंटेन करेंगे, जब तक हम इससे दूर नहीं निकल पाएंगे। हमारा
सतत प्रयास, ट्रेनिंग रहती है, लोगों को बार बार बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये काफ़ी बार ये चीज़ें देखने को मिली हैं। हम लोग कोशिश करते रहेंगे तब तक लोगों के अंदर एक खुद समझ नहीं आए कि है ना कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। राम भाई, आपने अहमदाबाद का किस्सा शेयर किया है। आई अप्रिशिएट कि आपने इस चीज़ को नोट करी और आपने यहाँ पे शेयर किया। मैं आपको खातरी देता हूँ कि इस तरह का राजकोट शहर में कम से कम इस तरह का कोई किस्सा नहीं बने। वैभव भाई, वंस अगेन टीआरबी जवान को कोई सत्ता नहीं है ट्रैफिक नियमन के अलावा। हमने कई 4 रास्तों पे बोर्ड भी लगा रखे हैं ट्रैफिक वार्डन की क्या क्या जवाबदारी है, और उस जवाबदारी से वो लोग और बाहर काम नहीं कर सकते हैं। ये बार बार उनको कहा जाता है, फिर भी हमारे कुछ वीडियोस हमारे ध्यान पे आते हैं तो हम लोग उसके ऊपर उनको नौकरी से डिसमिस भी करते हैं और बाहर भी मतलब उनके ऊपर दंड भी लेते हैं। राजेश भाई, थैंक यू आपके सजेशन के लिए। રણુજા મંદિરથી કોઠારિયા ગામ સુધી રોડની બંને સાઈડમાં ફૂટપાથ પર મોટા વાહનો પાર્ક કરીને લોકો જતા રહે છે। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा बिजी रोड है, बहुत ट्रैफिक है, बट बात अगेन वही होती है कि हर चीज़ का सोल्यूशन पुलिस नहीं ला सकती है या पुलिस नहीं ढूंढ सकती है। ये हमको सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर ही लाना पड़ेगा। और जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, ट्रैफिक के सोल्यूशंस मात्र पुलिस पॉइंट पे खड़ी होकर नौकरी करे, ड्यूटी करे और हम लोग वहाँ पे सिग्नल्स लगा दें, लाइंस लगा दें, लेकिन जब तक लोग उसको पालन नहीं करेंगे, खुद अपना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, तब तक ये एक इशू हम सबको फेस करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, लोगों में अपने आप इस चीज़ की जागृति आएगी, अवेयरनेस आएगी और हम लोग अपने आप इस सलूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरा फिर से आप लोगों से विनती है कि अगर आप खुद उस नियमन को पालन करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम की अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगी। इतनी जनसंख्या, इतने पॉइंट्स, इतने क्रॉस रोड्स, इतनी रोड्स, सब पे ऊपर पुलिस को रखना और पुलिस के द्वारा मैन करना ये असंभव सी बात है। जितना भी हमारा प्रयास रहता है वो हमको कम ही नज़र आता है। फिर भी जितना हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आ रही है, लोगों कोऑपरेट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और सुधारा होगा और आते रहेंगे। बंटी भाई, उमिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको और कोशिश करेंगे कि और इसको कैसे इंटरैक्टिव बना सकें, हम लोग नेक्स्ट टाइम लाइव एक दूसरे को देख सकें, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैं और प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करूंगा कि किस तरह से मैं आप लोगों के संग जुड़ूं। प्रशांत भाई चावड़ा, लेफ़्ट साइड फ्री, जहाँ जहाँ हमको जगह मिल रही है कि जहाँ जहाँ हम लोग लेफ़्ट साइड फ्री कर रहे हैं वहाँ हम लोग बोलार्ड्स लगा देते हैं, इस एक तरह के पिलर लगा देते हैं कि जिससे वहाँ पे लोग नहीं खड़े हों। लेकिन फिर वही आदत है लोगों की, जब उनको दिखता है कि रोड खाली है या लेन खाली है तो वो लेन के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। पर अभी कई कई जगह पे ये चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो रही है और जहाँ जहाँ हमको इस तरह का जगह मिलती रहेगी वहाँ पर हम लोग इसी तरह से डिमार्केशन करके और लेफ़्ट फ्री करने का कोशिश करेंगे। नीलेश भाई, सोनी बाज़ार में ट्रैफिक इशू है। ट्रैफिक सोनी बाज़ार, धर्मेंद्र रोड, लखा राज बापू मार्केट, जितनी भी ये सब रोड्स हैं ये बहुत ही हेवीली कंजेस्टेड रोड्स हैं क्योंकि वहाँ पे दुकानें काफ़ी हैं और रोड्स काफ़ी सकड़ी हैं। उसकी वजह से वहाँ पे फुटफॉल्स भी ज़्यादा हैं और दुकान वालों की खुद की गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और क्योंकि वहाँ पे आसपास ट्रैफिक के लिए मतलब पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती है तो वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रैफिक की समस्या होती है। कई बार हमारे प्रयास किए गए, हमने वहाँ पे जो पुराना स्कूल था वो स्कूल लेके और वहाँ पे पार्किंग क्रिएट करी, लेकिन फिर भी क्योंकि
वहाँ के स्थानिक लोग भी वहाँ पे पार्किंग करना नहीं चाहते हैं, जो ग्राहक आते हैं वो भी पार्किंग करना नहीं चाहते हैं, और साथ में जहाँ पे जो पाथरा बिछा के जो काम करते हैं लारियाँ वाले हैं वो भी वहाँ पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है जी, जिसको हम लोग हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सबके इंटरेस्ट उसमें क्लैश होते हैं और बार बार उस चीज़ का हम लोग वापस उस पर पहुँच जाते हैं। पर लेकिन सोनी बाज़ार, क्योंकि वहाँ पे बहुत सांकड़ी गली है और बहुत सारी सोनियों की दुकान है, सोनी ज्वेलर्स का अपना ट्रैफिक है, ग्राहकों का अपना ट्रैफिक है, कारीगरों का अपना ट्रैफिक है, साथ में लारी वालों का अपना ट्रैफिक है, उसकी वजह से ये समस्या आपको हमेशा देखने को मिलती है। गायत्री बहन, आई एग्री कि ये हॉन्किंग लाउड सिस्टम और जो डीजे का जो एक नया एक इशू खड़ा हुआ है कि कोई भी वरघोड़ा या सरगस में बड़ी लाउड आवाज़ में जो डीजे बजता है, उससे हम सब लोग परेशान हैं। कई बार लोगों को हमने रिक्वेस्ट करी, कई बार केस करने की कोशिश करी, जिसके अंदर काफ़ी हमारा रेजिस्टेंस हुआ। हम लोगों को एक नेगेटिव दृष्टि से देखा गया कि हम लोग इस तरह के त्योहारों के अंदर अड़चन पैदा करते हैं, लेकिन ये हम सब लोगों को, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मे भी आपको लग रहा होगा कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन हम सबको ये दोहराना पड़ेगा कि जब तक हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन को नहीं अडॉप्ट करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। ये एक जना अकेला या एक डिपार्टमेंट इसको सोल्यूशन ला सके, ये स्थिति अब रही नहीं है। इतनी हम लोग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में आज रह रहे हैं और काम कर रहे हैं कि उसके अंदर हर लोगों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना और उनके मुजब काम करना बहुत अघरू होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी जो पॉसिबल होगा उसके लिए ज़रूर करेंगे। आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्शा में मीटर सिस्टम ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट इसको पॉलिसी लाएगी और इम्प्लीमेंट करवाएगी तो हम भी ज़रूर करेंगे, पर अभी क्योंकि इस तरह की पॉलिसी पूरे गुजरात में नहीं है तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि हम अभी कर पाएंगे। गौरंग भाई, वेरी शॉर्टली वी विल टेक केयर ऑफ दिस कि जहाँ ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं और उनको दोपहर के टाइम पे उनको हम शट डाउन कर देंगे। वेरी सून वी विल टेक दिस कॉल। हम लोग टेम्परेचर्स के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं, जहाँ जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा और आएगा वहीं हम लोग उसको कर लेंगे। मौलिक भाई, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई किसी की डेथ होती है, कोई लाइफ जाती है, हमको बहुत दुख होता है। और आप विश्वास रखिए कि हमारे लिए ये बहुत दुखद बाबत है। लेकिन हमारी थोड़ी बेदरकारी, अगर हम थोड़ा सा हम उस चीज़ों को ध्यान दें तो हम कई लाइफ को बचा सकते हैं। एक्सीडेंट्स जो देखने में आए वो ज़्यादातर हमारी थोड़ी सी नेग्लिजेंसी होती है, ओवर स्पीडिंग होती है और हमारा जो एरर ऑफ जजमेंट होता है उसकी वजह से कई बार जो एक्सीडेंट एवर्ट हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, उनके अंदर भी वो एक्सीडेंट्स हमने देखने को मिले हैं। परसों आपने देखा होगा कि हार्ले डेविडसन जो गाड़ी थी वो शीतल पार्क के वहाँ पे टकरा के और जो उसका जो राइडर था उसकी डेथ हुई। बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि 1 महीने पहले उसके फादर ने उनको वो गाड़ी दी और वही गाड़ी उसके मौत का कारण बनी। पर अगर उस चीज़ की एनालिसिस की जाए तो वो ड्राइवर की जो नेग्लिजेंसी थी, हेलमेट नहीं पहनने का जो एक फैशन है, चलन है, उसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। हम लोग सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो खुद अच्छे ड्राइवर हो सकते हो, पर अगले की ड्राइवर की कोई गारंटी नहीं है, तो आप कम से कम अपना प्रिकॉशंस लें, अपनी चीज़ देखें। और जो ये स्पीड बम्प्स हैं, कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, कई लोग मांगते हैं हमसे कि स्पीड बम्प बनाओ,
पर उसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग डिफेक्ट होता है, मार्किंग्स नहीं होती हैं, उसकी वजह से कई बार ये हादसे हुए हैं. आई रिकॉर्ड योर सजेशन एंड ट्रैफिक वालों को कहूँगा कि उसके ऊपर एक बार सर्वे करें और जहाँ जहाँ इस तरह की इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें. तेजस भाई, यू आर मोस्ट वेलकम. मेरा नंबर कमेंट्स के अंदर शेयर है. मैं वंस अगेन मेरा नंबर मैं दे देता हूँ आपको. प्लीज़ फील फ्री टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव. आप एज एक सिटीज़न की तरह से, नागरिक की तरह से आप अपनी जवाबदारी निभाएंगे. तो कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी चलती हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड टू मी एंड आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा. जिग्नेश भाई, अगेन परवरी चौक, मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया. वहाँ पे ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सर्कल है, बहुत हैवी सर्कल, बहुत हैवी ट्रैफिक है. शहर के अंदर से दोनों तरफ से, मतलब इनफैक्ट तीनों तरफ से ट्रैफिक वहाँ पे आता है. ग्रीनलैंड चौकड़ी से भी आता है, आजी डैम भावनगर रोड की तरफ से भी ट्रैफिक आता है, इधर बेड़ी चौकड़ी की तरफ से भी ट्रैफिक आता है, और सब मिलके वहाँ पे मर्ज होके केसरी पुल होता हुआ ये शहर के अंदर आता है. रिक्शाओं का बहुत न्यूसेंस है. ज़रूरत से ज़्यादा रिक्शाएँ हो गई हैं. लोग जो रिक्शा चलाते हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सेंस नहीं होता है. लेट अस सी क्या कर सकते हैं. ज़रूर आपके सजेशन पे हम लोग काम करेंगे. भूमित जानी साहब, हमारे साइबर क्राइम अवेयरनेस और ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली स्कूल्स और कॉलेजेस में चलते हैं. अगर आपको भी कोई ऐसे स्कूल या कहीं पे आपको इस तरह का कार्यक्रम करवाना हो तो प्लीज़ आप लोग हमको कांटेक्ट करें. हमारी टीम जो है वो आएंगी और वहाँ आपका ये प्रोग्राम करेगी. बट हम लोग साल में लगभग 100 से ऊपर इस तरह के ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं. तो आपको भी अगर कोई ऐसा कोई जगह करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे. बट मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं. हिमांशु भाई, योर पॉइंट इज़ नोटेड. इज़ देयर एनी स्पेसिफिक प्लेस वेयर दिस प्रॉब्लम इज़, कि जहाँ दोनों तरफ से ये साइड खुल जाती हैं. एक दो जगह हमारे ध्यान पे आई थी कि जहाँ ट्रैफिक सिग्नल में इशू था, उनको रिजॉल्व कर दी गई है. फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो प्लीज़ बताइएगा. वी विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. मौलिक भाई, वेरी इजी कि हर पुलिस हर चीज़ करे, हर पुलिस हर काम करे. आई डोंट डिसएग्री कि काम हमारा है, हमको करना चाहिए. बट लेट अस वर्क टुगेदर एंड रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. मैं आज एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि होली का त्यौहार अगले 3-4 दिन में होने वाला है. बड़ा अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है. लोग बाग एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खूब उमंग और उल्लास के संग होली बनाते हैं. और होली में कुछ चीज़ें तो ध्यान रखने की चीज़ है, वो ज़रूर ध्यान रखें, सब उसका पालन करें. एक तो जो कलर आप लोग यूज़ करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन है कि हम ऐसा कलर लगाएं कि जो अगले को उतारने के अंदर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े, काफ़ी उसको एफ़र्ट लगे. पर वो सब होली का मज़ा ले लेते हैं और कई बार लोग उस कलरों की वजह से होली खेलना पसंद भी नहीं करते हैं. इसके लिए आप बाज़ार में काफ़ी ऑर्गेनिक कलर्स हैं. नेचर ने भी हमको बहुत अच्छे कलर्स दिए हैं, रंग बिरंगे खूब सारे फूल दिए हैं जिनके खूब सारे अच्छे कलर्स बनाए जाते हैं. टेसू के फूल अभी आपको रोड पे देखने को मिलते होंगे, खूब अच्छे उनका कलर आता है और खूब अच्छा उसका कलर बनता भी है. नेचुरल कलर है, ऑर्गेनिक कलर है. आप ऐसे कलर्स यूज़ करिए और जिससे कि लोग उस होली का आनंद ले सकें. कई बार रोड के ऊपर भी लोग खड़े होके और एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं, गुब्बारे फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं. वो ना करें.
कई लोग जिनको शायद होली नहीं खेलनी है उनको भी ज़बरदस्ती हम लोग रंग लगाने की कोशिश करते हैं। आप उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें। अगर कोई कारण से वो होली नहीं खेलना चाहते हैं तो आप उनको सिर्फ ग्रीट करिए, गले मिलिए और मिठाई खाइए, जिससे कि होली का जो त्यौहार का जो असली मज़ा है वो मज़ा नहीं कहीं बिगड़े। होली पे धुलेटी के ऊपर लोगों को थोड़ा सा नशा करने का शौक़ होता है। पहले एक भांग पीने का काफ़ी लोगों को एक होता था कि होली पे भांग घोटी जाए और पी जाए, पर उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स होते थे वो संभलते नहीं थे। तो ऐसे कोई भी नशा युक्त पदार्थ से दूर रहें। त्यौहार जो होते हैं वो एंजॉय करने के लिए होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के संग साथ में बनाने के लिए होते हैं। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस त्यौहार का आनंद उठाएं, त्यौहार को त्यौहार की तरह से बनाएं और उसकी गरिमा को बनाए रखें और सब साथ में मिलके बनाएं, जिससे कि किसी को कोई मन दुख नहीं हो, उसका सब लोग ख्याल रखें। और कोई भी जगह, कोई भी रोड, सोसाइटी के अंदर कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई न्यूसेंस है, कोई इस तरह की हरकत कर रहा है या, तो आप प्लीज़ 100 नंबर पे डायल करें। हम लोग सब उस दिन बंदोबस्त के अंदर हैं, ड्यूटी पे हैं और हम लोग जितना भी ऐसी कोई कंप्लेंट्स होंगी तो हम उनको कंप्लेंट्स को तुरंत एड्रेस करेंगे, जिससे कि होली का जो मज़ा है वो नहीं बिगड़े। और भी कोई जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, कई बार लोग बाग केरोसिन, पेट्रोल, इस तरह की चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। मैंने देखा है वार्निश को भी यूज़ करते हैं, लोगों के बालों के अंदर कलर लगाने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी नुकसान कारक होते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को आप से अवॉइड करें। आप लोग सब जो हमारी वेबसाइट है और हमारा जो सोशल मीडिया चैनल है उसके ऊपर आप लोग इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और होली को होली की तरह से बनाएं और अच्छे से बनाएं। फिर भी कहीं आपको इस तरह की कोई चीज़ दिखती है, हम लोग उसको दूर करने के लिए हमारी टीम्स ऑन रोड रहेंगी। कविता मैडम, मैं होली खेलता हूँ, ज़रूर खेलता हूँ, अपने स्टाफ के संग भी खेलता हूँ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के संग भी खेलता हूँ, लेकिन जब सब लोग खेल चुके होते हैं उसके बाद हमारी होली होती है और हम लोग बड़े ऑर्गेनिक तरीके से होली खेलते हैं। थोड़ा लोग बाग शुरुआत में डिसिप्लिन से खेलते हैं, लेकिन जब एक बार शुरू हो जाती है उसके बाद वो सब डिसिप्लिन टूट जाता है और हम लोग बिना किसी रैंक और ओहदे को ध्यान में रखते हुए सबके संग मिल के परिवार के संग होली खेलते हैं और बाद में उनको अच्छा सा नाश्ता या खाना भी खिलाते हैं। ये पुलिस की होली थोड़ी अलग होली होती है, पर पहला हमारा काम है कि हम सभी सिटीज़न्स को सिक्योर करें और जब सिटीज़न्स की होली ख़त्म हो जाती है उसके बाद हमारे ऑफिसर्स, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को कि त्यौहार हमारे लोगों के लिए भी है, अब उनकी फैमिलीज़ के लिए भी है, उनको भी उस त्यौहार का थोड़ा आनंद मिलना चाहिए। पर ड्यूटी कम्स फर्स्ट और हम उस ड्यूटी के बाद इसको खेलते हैं। पिछले साल अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब को अंदर तो कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पुलिस होली के जो प्रेस के संग होली खेली गई थी वो प्रेस के साथ उनके वीडियोस प्रेस वालों ने अपडेट करे हुए हैं। मौलिक भाई, एग्रीड, रॉन्ग साइड इज़ एन इश्यू इन राजकोट और सिर्फ कालागढ़ रोड पे नहीं है, ये हर रोड के ऊपर है, क्योंकि लोग बाग शॉर्टकट के अंदर बिलीव करते हैं। हम लोग लाइफ के अंदर बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, हम लोग शॉर्टकट के मार्फत पैसा कमाना चाहते हैं, हम लोग शॉर्टकट के मार्फत बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, उसमें एक ट्रैफिक भी है, पर ये नहीं समझते हैं कि हमारा शॉर्टकट दूसरे के लिए कितना जोखम हो जाएगा, हम उसको नहीं समझते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, एक घंटे की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी हमारी ड्राइव होती है तो हम इसके ऊपर भी काम करते हैं और केसेस भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपना देखते हैं कि जब पुलिस नहीं है या पुलिस का प्रेजेंस नहीं है
तो वहाँ पे वो तुरंत इसको अपना लेते हैं। लेट अस इनिशिएट सम स्टेप्स और हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, लोगों के अंदर जागृति लाएं, लोगों को समझाएं कि हम लोग इसको करने से क्या नुकसान होगा। वैभव भाई, क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आई डोंट एग्री विथ यू कि क्राइम बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगी और कंडीशंस बढ़ेंगी तो क्राइम होता है। कोई ऐसी सिटी वर्ल्ड के अंदर नहीं है कि जहाँ पे क्राइम कम हो रहा हो। क्राइम का नेचर बदल जाता है। कुछ क्राइम कम हो जाते हैं तो कुछ क्राइम बढ़ भी जाते हैं, फॉर्म बढ़ जाता है क्राइम का। जैसे मैंने कहा कि साइबर क्राइम अभी बढ़ रहा है, रोड पे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि रोड अच्छी हो रही है, गाड़ियाँ अच्छी हो रही हैं, पर हमारी लापरवाही कम नहीं हो रही है। हम लोग फिर भी अभी उसी अंदाज से गाड़ियाँ चलाते हैं। हमारे हाईवेज़ इतने सिक्योर्ड नहीं है क्योंकि वेरी पॉपुलेटेड हाईवेज़ हैं। कहीं पर भी कभी भी कोई भी गाड़ी आ जाती है, आदमी निकल के आ जाता है, जानवर निकल के आ जाता है, तो उसकी वजह से क्राइम का जो नेचर है वो बदलता जाएगा। क्राइम कम होगा ऐसी कोई ट्रिक नहीं है किसी भी पुलिस के पास या वर्ल्ड में किसी भी सिटी के अंदर कि हम लोग क्राइम को कम कर सकें। हम लोग क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्राइम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छे से काम करे और गुनहगारों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे और उनको सोसाइटी से दूर रखे तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर फील होता है। पर हमारा अभी ये जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि हम इसको इतना एड्रेस कर पाए। राजीव भाई, टोटली एग्री। हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी स्कूल इन माइंड कि जहाँ पे ये साइबर क्राइम अवेयरनेस या ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम करना चाहते हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस, वी विल अरेंज फॉर दिस। But in a year, over 100 programs are done in the school, colleges, in the industrial areas and societies also, wherever we get an invitation. हमारी तरफ से ये सतत प्रयास है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। हम जितना लोगों को अवेयर कर सकते हैं और लोग उसके ऊपर अवेयर हों तो उससे हम लोग उसको प्रिवेंट कर लें। So if anybody has any interest in organizing any traffic awareness program, cyber awareness program, please do get in touch with us, we will arrange for you. निखिल भाई, आई डोंट एग्री कि स्वामीनारायण मंदिर के पास जो डिवाइडर खोली नाखें तो वहाँ ट्रैफिक ओछा हो ही सके। इनफैक्ट वहाँ पे हमने इसकी स्टडी करी है और वहाँ और ये इशू होगा क्योंकि आप अंडर ब्रिज से जब आते हैं तो काफ़ी स्पीड में आते हैं और वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं दोनों तरफ, उसका ट्रैफिक वहाँ पे एक अड़चन रूप से होगा। तो हम एक क्रॉस पॉइंट और नहीं खड़ा कर सकते हैं। हमने कोटेचा के ऊपर वहाँ पे जो डिवाइडर था उसको खोल दिया है जिससे कि जो लोग सोसाइटी की तरफ से आ रहे हैं और उनको महिला अंडर ब्रिज की तरफ आना है वो उस सोसाइटी वहाँ से यू टर्न लेके और आसानी से उनको सर्कल घूमने की ज़रूरत नहीं पड़े या आगे उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो लोग वहाँ से यू टर्न लेके और ये महिला अंडर ब्रिज की तरफ आ सकें। लेकिन उसको अभी खोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये हमने काफ़ी अभ्यास किया है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी लोगों की रज़ुआत थी, काफ़ी हमारा पॉलिटिकल प्रेशर भी था, पर आफ्टर दी प्रॉपर सर्वे एंड स्टडी वी रियलाइज्ड कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होगी। Bhumit agreed after elections we will have a regular interactions ward wise, police station wise, open houses so that more and more people can interact with us. If you have any issues, please do come and meet me. I will be very happy to meet you and have a discussion. Dilip bhai, I will pass your instruction और your आपका जो ये प्रॉब्लम है, आई विल पास इट टू द बी डिवीजन पुलिस स्टेशन एज वेल एज द ट्रैफिक वाले कि ये रिक्शा वालों को थोड़ा कंट्रोल के अंदर रखें। गोंडल हाईवे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगने की प्रोसेस में है। वहाँ पे जब ये ब्रिज बन रहा था तो ब्रिज की वजह से वो कैमरास हटा दिए गए थे। अभी हमने आरएमसी को फिर से हमारी रिक्वायरमेंट भेज दी है एंड आई होप कि जल्दी वहाँ पे ये कैमरास इंस्टॉल हो जाएंगे। राजकोट ग्रीनलैंड चौकड़ी पे हमारा सीसीटीवी कैमरास हैं, कभी आप आके देखना चाहें
तो प्लीज़ कम एंड विजिट अस। ये कैमराज वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं क्यूर भाई, आचार संहिता, होली, रमज़ान, ईद, गुड फ्राइडे, रामनवमी, ये सब त्यौहार हैं, साथ के साथ इलेक्शन भी हैं। तो पुलिस के लिए चैलेंज है, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम लोग ये कर लेंगे। वैभव भाई, सरप्राइज पुलिस स्टेशंस मैं ही विज़िट नहीं करता हूँ, मेरी एडिशनल सीपी, डीसीपी, एसीपी भी विज़िट करते हैं, और जो चीज़ ध्यान पे आती है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। ये हमारी फंक्शनिंग का एक पार्ट है कि हम लोग किसी भी समय पे, कभी भी रात को, लेट नाइट को, अर्ली मॉर्निंग के अंदर जाके वहाँ पे विज़िट करते हैं और पुलिस स्टेशन को चेक करते हैं। थैंक यू मैडम, फॉर स्वाति मैडम, फॉर योर होली विशेज़। विश यू द सेम एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट होली। तेजू भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर आपकी होली की शुभकामनाओं के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली के लिए। आई थिंक आज जो ज़्यादातर डिस्कशन आपका साथ हुआ वो ट्रैफिक को लेकर हुआ। मीत मवानी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितनी बार रहबू જોઈએ? सर मैं तो कहता हूँ कि रहना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया के बिना लाइफ बहुत ज़्यादा सुकून की वाली थी, बहुत ज़्यादा आरामदायक थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ थी। ये सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ के अंदर इतने चेंजेस ला दिए कि हम खुद नहीं जानते हैं कि हम सोशल मीडिया से क्या गेन कर रहे हैं और क्या लॉस कर रहे हैं। पर बैलेंस शीट के अंदर लॉस ज़्यादा है, गेन कम है। एक जो एडवांटेज सिर्फ ये था सोशल मीडिया का कि हम लोगों से कनेक्ट हुए, लेकिन लोगों से कनेक्ट होने के बाद कई ऐसे इश्यूज़ हुए कि हम लोग अपने सेंसिबिलिटी को चेंज कर गए, भूलते गए हैं। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप जितना अपने आप को दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। आप अच्छी चीज़ों में, स्पोर्ट्स के अंदर, गेम्स के अंदर, रीडिंग के अंदर अपनी फैमिली के संग टाइम बिताएं। वो लाइफ को कहीं ज़्यादा एन्जॉयमेंट देगी रादर देन ये सोशल मीडिया पे मैसेजेस पढ़ना, रील देखना, वीडियोस देखना। उनकी जगह आप उस टाइम को अपनी फैमिली के संग बिताएं, कुछ अपनी हॉबी को परस्यू करें, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ करें कि जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती हो। सो आई एम श्योर यू विल हैव अ बेटर लाइफ। थैंक यू अमित। पहले भी एक सिस्टम था जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। मौलिक भाई, आपने कहा सोशल मीडिया पे ना रहे तो आपसे कनेक्ट कैसे करते हैं? आपकी बात सुन के अच्छा लगा। हम लोग, आप हमको रूबरू बुलाइए और अच्छा लगेगा, उससे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। आप आइए, मेरे संग चाय पीजिए, मोस्ट वेलकम, एंड आई एम होप यू विल हैव अ बेटर फीलिंग देन बीइंग कनेक्टेड ऑन अ सोशल मीडिया। पर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का एक ही एडवांटेज यही है कि हम एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर कनेक्ट हो गए ये सिस्टम आने के बाद। गायत्री मैडम, राजकोट कैसा लगा? आई रियली इन्जॉयड। मेरे को 2 साल होने को आए राजकोट के अंदर। ये मेरा बहुत अच्छा यादगार समय रहा। बहुत लोगों से मैं कनेक्ट हुआ राजकोट के अंदर, बहुत लोगों को मैं मिला, बहुत लोगों की मैंने तकलीफ़ें दूर करने की कोशिश करी, बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ, प्रोफेशनली भी बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से यहाँ मिलने का मौका मिला। ख़ास करके ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मौका मिला कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं हासिल करी थी, पर आज उन्होंने एक एम्पायर अपने लिए खड़ा करा हुआ है। तो ये राजकोट की स्पिरिट है। मैंने को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दोस्त भी बने राजकोट के अंदर, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा पीरियड रहा है ये। थैंक यू एवरीबडी। जितिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशंस। आई प्रॉमिस कि मोर रेगुलरली हम आपसे मिलते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये इन थिंग है, इसके बिना अब हमारी लाइफ अधूरी रह जाती है, और टेक्नोलॉजी जब अवेलेबल है तो हम उसको यूज़ करें। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो भी साथ में हो, ऐसा जिससे हम एक दूसरे को देख सकें। मेरे को उम्मीद है कि आप मेरे को देख रहे हैं, पर मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ। कि अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट करूँ वीडियो के मार्फत।
और हम लोग और राजकोट शहर को एक बेहतर शहर बनाने के लिए कोशिश करें. So thank you so much. Wish you very happy Holi and we hope कि आप नियर फ्यूचर के अंदर आने वाले समय में मैं आप लोगों से मिल पाऊँगा और रूबरू इंटरेक्ट करूँगा. सब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से मेरे से जुड़ने का. एंड विश यू वेरी हैप्पी होली एंड ऑल दी त्यौहार जो आ रहे हैं उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को. थैंक यू.